फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पर्यावरण संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की EVS की क्लासेस शुरू की थी। ठीक है, जिसमें हमने आपको डिटेल से बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। और पहला टॉपिक जो हमारी थीम है, परिवार एवं मित्र, या हमारा परिवार एवं हमारे मित्र, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, और आज हमारी EVS की सेकंड क्लास होगी। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत, किन किन सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन। इसमें पढ़ा था हमने कि पर्यावरण की जो विषय वस्तुएं हैं वो कितनी होती हैं, थीम जिन्हें बोलते हैं, और उप थीमों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये शिक्षण पढ़ा था कि हमें हमारी पेडागोजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर परिवार एवं मित्र में हमने पूरा डिटेल से, और इसके क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसे देख लें, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो कोर्स दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका आनंद लीजिए, और बहुत ही अच्छे से इसे हमने कवर किया है। ठीक है, जिसने भी ये क्लास नहीं देखी और यदि देखना चाहते हैं अपनी तैयारी या अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए, इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो आपको दिया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था मैकाइवर एवं पेज के अनुसार विशेषताएं बताई गई हैं परिवार की, वो डिस्कस किया था। ठीक है, और अन्य विशेषताएं क्या क्या परिवार की हो सकती हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आपका निश्चित ही आएगा। ठीक है, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता है, कौन सी नहीं है। इसके बाद हमने परिवार के कार्य देखे थे, आवश्यक और आवश्यक अनावश्यक कार्यों में किसने डिवाइड किया है परिवार को। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज ने कौन से आवश्यक कार्य होते हैं, कौन से अनावश्यक कार्य होते हैं। आवश्यक कार्य वे जिन्हें तुरंत करने की जरूरत होती है, लेकिन अनावश्यक कार्य जिन्हें टाला जा सकता है अगले दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आगवर्न निम्काफ ने परिवार के कितने कार्य बताए हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी याद करने के लिए। मरडोक ने परिवार के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक, इसके बाद हमने आपको क्वेश्चन कराए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे हमारा क्लास सेकंड। ठीक है, किसका, EVS का। और जो EVS का जो क्लास है, ये ना केवल MP टेट के लिए बल्कि सभी टेट रीट में इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह केवल एक, मतलब कोई भी एक राज्य के लिए है। ठीक है, ये सभी टेट्स के लिए महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं, आज है हमारा क्लास सेकंड। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी लाभ हो सके। ठीक है, तो देख लेते हैं परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है परिवार उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत। अब आपको इसमें जो बताया जा रहा है वही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक होता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि परिवार उत्पत्ति का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार परिवार पितृसत्तात्मक होता है। तो कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, इस सिद्धांत का संबंध प्लेटो और अरस्तु से है। तो पूछा जाएगा कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है परिवार उत्पत्ति का, उसका संबंध किससे है। तो प्लेटो से है और अरस्तु से है। ठीक है, अरस्तु महोदय ने क्या कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पूछ लें कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की है। तो हेनरी मैन ने की है। किसने, हेनरी मैन ने। इन्होंने कहा था कि परिवार ना केवल पितृसत्तात्मक, यहाँ पर क्या कहा गया है कि परिवार पितृसत्तात्मक है। इनने कहा था, हेनरी मैन ने, कि पितृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक के साथ साथ पितृ स्थानीय और पितृवंशीय होते हैं। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि किसने कहा है कि परिवार पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय या पितृवंशीय होते हैं, हेनरी मैन ने। किस सिद्धांत में कहा है, तो शास्त्रीय सिद्धांत में। आपको शास्त्रीय सिद्धांत समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं। नेक्स्ट है परिवार उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो पूछ लें कि यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन महोदय हैं। ठीक है, यदि पूछ लें कि यौन साम्यवाद का सिद्धांत मॉर्गन ने प्रतिपादित किया है, लेकिन इसे आगे किसने बढ़ाया, तो इसे आगे बढ़ाया है ब्रीफाल्ट ने, और इनकी पुस्तक याद रखना पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ब्रीफाल्ट ने यह सिद्धांत आगे बढ़ाया है अपनी पुस्तक द मदर्स में। ठीक है, किसमें, द मदर्स में। ठीक है, तो आपको ये दोनों सिद्धांत याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मात्र सत्तात्मक सिद्धांत।
मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन यदि पूछ लें तो ब्रीफाल्ट ने किया है, और यौन साम्यवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ब्रीफाल्ट ने। और इसे आगे किसने बढ़ाया है, तो इसे आगे बढ़ाया है टायलर ने। इन्होंने मात्र प्लस पितृ सत्तात्मक परिवार की बात की है। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि मात्र पितृ परिवार की बात मतलब चर्चा कौन करते हैं, तो टायलर। लेकिन इन्होंने यदि पूछ लें कि जोर किस पर दिया है, तो इन्होंने जोर दिया है मात्र सत्तात्मक परिवार पर। ठीक है, किस पर, मात्र सत्तात्मक पर। यहाँ पर हमने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि परिवार का आदिम स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। यह किसने कहा है, आदिम स्वरूप मतलब पहले के समय में जो परिवार था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। यह किसने कहा है, तो आपने याद रखना है टायलर ने। किसने, टायलर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं परिवार उत्पत्ति का एक विवाही परिवार का सिद्धांत। यहाँ पर एक विवाही होगा। ठीक है, एक विवाही परिवार का सिद्धांत, तो ये किसने प्रतिपादन किया है इसका, वेस्टरमार्क ने। किसने, वेस्टरमार्क ने, मतलब ये बेस्ट होंगे। ठीक है, एक विवाह की चर्चा करते हैं मतलब बेस्ट है। ठीक है, तो वेस्टरमार्क याद हो गया। ठीक है, इस सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक याद रखना कौन सी है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में की है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एक विवाही परिवार का सिद्धांत प्रतिपादन वेस्टरमार्क। ठीक, नेक्स्ट है उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत। ये पांचों सिद्धांत हैं परिवार उत्पत्ति के। ठीक है, तो उद्विकासीय क्रम का सिद्धांत इसका प्रतिपादन किया है बेकोफन ने। किसने, बेकोफन ने। इसकी विस्तृत व्याख्या यदि पूछ लें तो किसने की है, मॉर्गन महोदय ने की है। अब जो बेकोफन है इन्होंने उद्विकासीय क्रम का जो सिद्धांत है इसके 4 चरण बताए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, पूछा जाता है कि बेकोफन ने उद्विकासीय क्रम के 4 चरण बताए हुए हैं, निम्न में से कौन सा चरण नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो 4 चरण देख लेते हैं इनके कौन से हैं। पहला है कामाचार की स्थिति। क्या कहलाता है ये कामाचार, किसी से भी संबंध बनाना। मनुष्य समाज नहीं था, पहले मनुष्य जो था वो समाज नहीं था, मतलब किसी से भी संबंध बना लेता था। ठीक है, तो ये कामाचार की स्थिति थी। ये किसने बताया है, बेकोफन ने अपने उद्विकासीय क्रम के सिद्धांत में। दूसरा बहुपति मतलब एक से अधिक पत्नियां। नेक्स्ट है बहुपति मतलब एक से अधिक पति, और बहुपत्नी मतलब एक से अधिक पत्नियां होती थीं, ऐसे परिवार होते थे। और एकल विवाही परिवार। तो इन चारों को आपको याद रखना है। अब पूछा जाएगा कि बेकोफन ने 4 चरण बताए हैं, इनमें से कौन सा चरण नहीं है या कौन सा है, तो कौन कौन से हैं, कामाचार की स्थिति, बहुपति, बहुपत्नी और एकल विवाही परिवार। ठीक है, अब इसी उद्विकासीय क्रम के सिद्धांत में जिसे विस्तृत व्याख्या किसने की है, मॉर्गन ने। इन्होंने 5 चरण बताए हैं। ठीक है, और बेकोफन ने 4। तो अब मॉर्गन के हम 5 चरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रम के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने बताया है, पहला सम रक्त विवाह परिवार, मतलब समान समान रक्त के जो होते थे उन्हीं में पहले विवाह होते थे। नेक्स्ट है समूह विवाह परिवार। समूह विवाह क्या कहलाता है, सभी भाइयों का विवाह सभी बहनों के साथ हो जाता था। ठीक है, तो एक कहलाता था समूह विवाह परिवार। नेक्स्ट है सिंडेस्मियन परिवार। एक क्या कहलाता था, अपने अपने हिसाब से विवाह होता था, सिंडेस्मियन विवाह। ठीक है, सिंडेस्मियन और क्या कहलाता था, एकल विवाह होता था, लेकिन जो पुरुष होते थे वो परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ संबंध बना सकते थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं था कि सभी के साथ बनाए, लेकिन छूट रहती थी उनको संबंध बनाने की। ठीक, नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक मतलब पितृ की सभी जो परिवार की सत्ता है वो पितृ के हाथों में होगी। और एकल विवाही परिवार, तो यदि पूछ लें कि मॉर्गन महोदय जो हैं और बेकोफन ने उद्विकासीय क्रम के सिद्धांत में अपने चरण बताए हैं, इनमें से कौन सा एक चरण दोनों में समान है, तो वो हो जाएगा एकल विवाही परिवार। उन्होंने भी बताया है और इन्होंने भी बताया है। ठीक है, तो आपको ये 5 याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कह दिया कि मेघालय की जो खासी जनजाति है, मेघालय में खासी गारो जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री और मातृ प्रधान परिवार को नोक कहते हैं। क्या, यहाँ पर जो मातृ प्रधान परिवार, पहली बात तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो मेघालय की खासी जनजाति है यहाँ पर परिवार कैसे होते हैं, तो मातृ प्रधान होते हैं या स्त्री प्रधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो खासी जनजाति है मेघालय की, यहाँ पर मातृ प्रधान परिवार को क्या कहते हैं, तो नोक कहते हैं। और इनका अध्ययन किसने किया है, तो ग्रियर्सन ने किया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं केरल।
केरल में पाई जाती है नायर जनजाति, ठीक है। तो नायर जाति के परिवार जैसे स्त्री और मातृ प्रधान, तो यहाँ पर भी कैसे परिवार होते हैं केरल की नायरो जनजाति में? मातृ प्रधान परिवार, ठीक है। और जो मातृ प्रधान परिवार होते हैं इनके जो संगठन वहाँ पर बने होते हैं उन्हें धारवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, इनका अध्ययन इरावती कर्वे ने किया है, ठीक है। इनका नाम महत्वपूर्ण है, इन्होंने संयुक्त परिवार की चर्चा की है, ठीक है, इरावती कर्वे ने। तो आपको ये भी याद हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की कुर्ग जाति, कौन सी? कुर्ग जाति। परिवार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े होते हैं जिन्हें ओक्का कहा जाता है, क्या? ओक्का। और इनका अध्ययन किया है श्रीनिवास ने। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। मेघालय और केरल की जो जनजाति है यहाँ पर परिवार होते हैं मातृ प्रधान, ठीक है, मतलब माता सत्ता का मुखिया होती है। और कर्नाटक में बहुत बड़े परिवार होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? ओक्का। और अध्ययन किया है श्रीनिवास ने, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ प्रमुख जो आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, महत्वपूर्ण तथ्य इन्हें हम मान सकते हैं, ठीक है। यदि पूछ लें कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, मतलब परिवार को कह दिया कारखाना और मानव व्यक्तियों का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, ये किसने कहा है? तो टी पार्सन्स ने। ये पूछे जा चुके हैं, वही पॉइंट हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, किसने कहा है? टी पार्सन्स ने। नेक्स्ट देख लेते हैं जेपी मर्डोक। इन्होंने कहा है कि बहुपति प्रथा, मतलब एक से अधिक पतियों की जो प्रथा है यह एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। ये किसने कहा है? मर्डोक ने। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डेविड कूपर। इन्होंने परिवार को गैंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कह देंगे कि किसने परिवार को गैंग कहा है या परिवार को गैंग किसने कहा है? तो डेविड कूपर ने परिवार को गैंग कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टो ने क्या कहा है? परिवार हृदयहीन संसार में स्वर्ग है, मतलब पूरा संसार तो हृदयहीन है और इस पूरे हृदयहीन संसार में परिवार ऐसा है जिसे हम स्वर्ग मान सकते हैं। ये किसने कहा है? क्रिस्टोफर लास ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आगस्त काम्टे। इन्होंने क्या कहा है? परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। आगस्त काम्टे ने कहा है परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ठीक है। इसके बाद अन्य यदि कह दें कि घरेलू परिवार की चर्चा किसने की है, तो मेयर फोर्टस ने की है। किसने? मेयर फोर्टस ने, ठीक है। और इसके पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें हमने परिवार के कार्य भी पढ़ लिए थे कि किसने कितने कार्य बताए हैं। अब आपको एक कमेंट्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है? हमने फर्स्ट वीडियो में से देखा था। क्या बताना है आपको? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, किस तरह से इन सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिया गया है कि किसने कहा है कि परिवार का जो आदिम स्वरूप है वो मात्र सत्तात्मक था, किसने कहा है, ठीक है। तो ये आपको अभी हमने बता दिया है, आप इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा टायलर ने। किसने? टायलर ने, ठीक है। और टायलर ने जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत था उसे आगे बढ़ाया था। ये दोनों परिवारों की चर्चा करते हैं, मात्र प्लस पितृ की, लेकिन इनका मानना था कि जो आदिम स्वरूप है परिवार का वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। मजूमदार, ये हमने कल पढ़ा था। मजूमदार क्या कहते हैं कि परिवार जो है वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। डेविड कूपर का भी हमने देख लिया, इन्होंने क्या कहा है? परिवार को गैंग कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं परिवार का शास्त्रीय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने की है? तो ये पूछ लिया शास्त्रीय सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या। यदि पूछते कि इस मतलब जो शास्त्रीय सिद्धांत है इससे संबंधित कौन कौन है, तो प्लेटो है, अरस्तु है और हेनरी मैन है। लेकिन पूछा है कि विस्तृत व्याख्या किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, हेनरी मैन। इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है और इन्होंने क्या कहा था कि परिवार न केवल पितृसत्तात्मक बल्कि पितृस्थानीय और पितृवंशीय भी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय की खासी जनजाति में किस प्रकार के परिवार प्रधान हैं। तो ये हमने अभी देख लिया, मेघालय की खासी हो या केरल की नायरो जाति हो, यहाँ पर परिवार होते हैं मातृ प्रधान परिवार, ठीक है। और पितृ प्रधान परिवार की बात कौन करता है? कौन सा सिद्धांत? तो शास्त्रीय सिद्धांत करता है पितृ सत्तात्मक परिवार की बात, ठीक है। नेक्स्ट है बेकोफन द्वारा बताए गए उद्विकासीय क्रम के 4 चरणों में से कौन सा नहीं है।
तो ये हमने उद्विकासीय सिद्धांत पढ़ा। प्रतिपादन किसने किया था? बेकोफन ने। विस्तृत व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने। बेकोफन ने कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे। तो हमें यही पूछा है कि उन 4 चरणों में से कौन सा एक नहीं है। तो हमें पता है इन्होंने बताया था कामाचार की स्थिति, पहला चरण, ठीक है, कामाचार की स्थिति। दूसरा बताया था बहुपति परिवार। तीसरा बताया था इन्होंने बहुपत्नी। और चौथा एकल विवाही। तो यहाँ पर बहुपति भी है, बहुपत्नी भी है, एकल विवाही है। समूह विवाह परिवार ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समूह विवाह परिवार किसने बताया है? मॉर्गन ने अपने 5 चरणों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंडेस्मियन परिवार के बारे में किसने बताया है? तो ये हमने पढ़ा था सिंडेस्मियन परिवार अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से विवाह करना, ठीक है। तो ये सिंडेस्मियन परिवार जो है ये किसने बताया? तो बताया था मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने। इन्होंने अपने 5 चरण बताए थे, उसमें एक चरण जो था वो था सिंडेस्मियन परिवार। अगला क्या था? समरक्त विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, पितृसत्तात्मक और एकल विवाही परिवार, ठीक है। तो ये हुए आज के अपने क्वेश्चन, ठीक है, किसके? परिवार के सिद्धांतों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? परिवार के प्रकार, मतलब किस प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, ठीक है, किसने इनकी चर्चा की है, इनके गुण दोष क्या होते हैं। के पी चट्टोपाध्याय ने परिवार के कितने प्रकार बताए हैं, संख्या के आधार पर परिवार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें केवल होगा परिवार के प्रकार, ठीक है, केवल परिवार के प्रकार, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है, अलग अलग भटकना ना पड़े। यदि हम आज बता दें, जैसे हम बता दें आज एकल संयुक्त परिवार, ठीक है, कल बता देंगे पितृसत्तात्मक परिवार क्या होते मात्र, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से इसका एक ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आसानी से समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और जब तक आप इसे लाइक नहीं करेंगे शिक्षक मोटिवेट नहीं होता और वह अच्छा कंटेंट भी नहीं ला पाता, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे शेयर जरूर करना, ठीक। थैंक्स।